सो हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का एजेंडा ये है, ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम गूगल क्लाउड स्टोरेज टू अज्योर ब्लॉब। सो Hmm. लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड so are you guys familiar with Google Cloud Storage or GCS bucket or any of these technologies, or should I start with the basics? Yeah, you can start from the basics so Okay, let's start with the basics. everyone get an clear agenda what's going on. Okay, so let's start with the basic. So Google Cloud Storage has different storage and database services. For example, object storage, for file storage, for relational and non-relational, and warehouse. Now I can let's explain each and every one of them. So relational storage is like you are storing data in rows and columns. Non-relational means graphs and graphs and charts. Hmm. But let our today's topic is on object storage. तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज अब होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। Hmm. सो इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो आप अब इसमें स्टोर कर सकते हो फाइल। आप ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आप स्टोर मतलब चीज़ें स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस पीडीएफ्स हो गए, आपके वीडियोस, आपके ऑडियोज, आपकी कोड फाइल्स, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Okay. नाउ अब इसमें अब क्योंकि अगर आपको स्टोर करना है, क्योंकि गूगल आपको डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल, इन रिलेशनल स्टोरेज आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, आपका डेटा है, आपका कोई एप्लीकेशन, थ्री टायर एप्लीकेशन है, यू हैव डेटा बेसिस, एंड अगर आपको उसमें स्टोर करना है तो यू हैव क्लाउड सीक्वल एंड क्लाउड स्पैनर। एंड इफ यू हैव नॉन रिलेशनल डेटाबेस एंड फॉर दैट यू हैव फाइल स्टोर क्लाउड बिग टेबल। एंड अगर आपको एनालिटिक्स कुछ करना Hmm. है उस पे तो यू हैव वेयर हाउसिंग लाइक बिग क्वेरी। बट if you have something like PDFs हो गए, आपके videos, you have Hmm. files, you have code files, for example, then you have object storage. So what object storage will do, it will and for object storage Google has service named as Google Cloud Storage. So what Hmm. it will do is it will take all of your objects and it will put together inside a bucket. And popularly it is known as GCS bucket, and in AWS it is S3 bucket. So Hmm. what it will do is it will take all of your objects and it will put in a bucket. हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल में, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम प्रैक्टिकल में अच्छे से देखेंगे। Okay. तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे, फाइल स्टोर एंड इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रांसफर हमें करना है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज से हम ट्रांसफर करेंगे, तो इसको अच्छे से Okay. डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़िया. स्लाइड में डेटा फैक्ट्री है, ये डेटा फैक्ट्री में बाद में आएगी जब हम एज्योर वाला पार्ट करेंगे। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जो जीसीएस पार्ट, फर्स्ट हम जीसीएस पार्ट पे फोकस करेंगे, देन वी विल मूव इनटू द एज्योर पार्ट। तो पहले जीसीएस पार्ट में हम आ जाते हैं, तो लेट्स गो टू द गूगल क्लाउड डैशबोर्ड। तो गूगल क्लाउड का जो डैशबोर्ड है हम उस पर देखेंगे कि हम बकेट क्रिएट कैसे करते हैं, एंड Hmm. व्हाट इज बकेट, एंड हम कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो दीज थिंग्स। सो मैं दूसरे अकाउंट से करता हूँ अपने, जस्ट वेट अ मिनट, Yeah. एक सेकेंड। ओके, सो ये गूगल क्लाउड का हमारा डैशबोर्ड है, एंड वी कैन मूव टू डिफरेंट ऑप्शंस। है डिफरेंट ऑप्शंस है फॉर कंप्यूट, फॉर क्यूबरनेटिस, फॉर नेटवर्क, बट हमें जो करना हुआ है क्लाउड स्टोरेज। सी Hmm. दे आर बकेट्स है, सो हम इस पे क्लिक करेंगे बकेट्स पे, एंड फ्रॉम देयर वी कैन क्रिएट अवर ओन बकेट। Okay. बकेट्स के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखते हैं। एक बकेट को आप ऐसे समझो इज अ ग्रुप एंड इन विच वी स्टोर अवर ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, कुछ भी। ये मेरे Okay. पहले के बकेट्स हैं, अब हम एक नई बकेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे आप, विनय, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा इसमें तो श्योर क्या श्योर श्योर। हम गूगल क्लाउड स्टोरेज में हम्म स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इसमें? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो आपके रोज एंड कॉलम्स में होता है, एंड मोस्टली अब वो हम क्लाउड सीक्वल, जो कि उसके लिए मैनेज सर्विस है, हम उसमें स्टोर करते हैं। ये हमारा रहता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्जांपल, आपके जो पीडीएफ्स होगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड में नहीं होते, ये हम्म. आपके हम्म. ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर स्कीमा फॉलो नहीं करते, सो दैट्स वाई ये आप क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करते हो, नॉट इन टू अच्छा. क्लाउड सीक्वल एंड इसमें। तो ओके. हम एक बकेट क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट अ बकेट। एंड बकेट क्रिएट करने तो आपको एक यूनिक नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब क्योंकि बकेट यूनिक होनी चाहिए आपकी, तो लेट्स टेक अ ग्लोबली यूनिक नेम। यूनिफाइड. राइट. ट्रांसफर डॉट प्रोजेक्ट लिस्ट चेक करते हैं, नेम अवेलेबल। ओके, तो ट्रांसफर डॉट हाइफन प्रोजेक्ट, ये नेम अवेलेबल है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मल्टी रीजन, रीजन का क्या पड़ता है, जैसे आप हमें तीन रीजन मिलते हैं बेसिकली। रीजन, आपको रीजन तो पता है, या शुड आई हाँ. एक्सप्लेन दैट?
नहीं, रीजन पता है। ओके ओके ओके, तो हाँ। हम वी विल गो विद द मल्टी रीजन बिकॉज मैं अभी बंद डिलीट कर दूंगा तो इतनी बिलिंग आएगी नहीं. सो हम्म, if you have high if you want a scalability, go with the multi region. If you are good with the single region or a dual region, then you have your personal choice. But if you want scalability, go with the multi region and availability also. हम्म, Then choose a storage class. Auto class का फीचर इसका मतलब है कि automatically it will come to near line and code line. But if your data is frequent, like frequently people are accessing your data, for हम्म, example, if it's a college website where students are frequently accessing your data, so then move to the standard tier. This अच्छा. is best. For if you have backups or something like that, go with the archive data. If your data is accessed like once in a year, so go for the हम्म, archive. So according to this, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि best for disaster recovery and data access less than हाँ. once a quarter. So आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. देन पब्लिक एक्सेस, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन. अगर आप ये टिक करते हो तो जो पब्लिक नहीं एक्सेस कर पाएगा, हम्म, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लिंक बना दूंगा तो मैं इसको नहीं एक्सेस, आप या फॉर एग्जांपल आप नहीं इसको नहीं एक्सेस कर पाओगे. सो हम्म, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ. एंड देन वी हैव एक्सेस कंट्रोल. यूनिफॉर्म एक्सेस कंट्रोल अगर आप रखोगे तो बकेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे सेम एक्सेस कंट्रोल रहेगा. बट इफ यू अच्छा. चूज फाइन ग्रेन तो देन आप एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे मतलब डिफरेंट तरीके के आप एक्सेस उस पे लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यूनिफॉर्म रहोगे तो जो आपका बकेट पे एक्सेस कंट्रोल होगा सेम बाकी ऑब्जेक्ट्स पे सेम रहेगा. बट इफ यू चूज फाइन ग्रेन देन इंडिविजुअल पे आप अपने अकॉर्डिंग मतलब चूज कर सकते हो कि इस पे अगर आपको ज्यादा मतलब एक्सेस देना है या इस पे, तो वो आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो. बट राइट नाउ मेरे को इतना वो नीड नहीं है तो मैं यूनिफॉर्म ही करूंगा. तो ओके. रिटेंशन पॉलिसी कि आप मतलब डिलीट कर सकते हो या नहीं, तो कब डिलीट हम्म. करना है, ड्यूरेशन डेज, ये सारे ऑप्शंस हैं. तो अभी के लिए मेरे को ये नहीं नहीं तो चाहिए. इसका मतलब यही है कि अगर एक बार वो वापस वो एनेबल करो ना आप, सॉफ्ट डिलीट पॉलिसी, ओके वो ओके नीचे. ओके, एक सेकेंड. हाँ, इसका मतलब वही है कि आप जब इसको एनेबल करके रखो तो 7 दिन बाद आपका डेटा डिलीट हो जाएगा क्या, रिटेशन पीरियड हाँ में? हाँ श्योर, हाँ वो डिलीट हो जाएगा तो वहाँ पे आप कर सकते हो. लेकिन हाँ मतलब ये डिफॉल्ट डेज है, मतलब 7 दिन हाँ, ये सही डिफॉल्ट है. बात. आप मतलब कम ज्यादा कर सकते हो इस पे, आपके और अकॉर्डिंग फॉर है. एग्जांपल मैं कुछ लॉग्स वगैरह स्टोर करता हूँ तो उस कंडीशन में मैं तो डिलीट नहीं रखना चाहता हूँ, तो वो कंडीशन में क्या करेंगे, इसको डिसेबल करेंगे, राइट? इसको हम हाँ ये कोई मतलब मस्ट ऑप्शन नहीं है, ये आप डिसेबल कर सकते हो. वहाँ पे मतलब इन्होंने ये यहाँ पे चॉइस है. बट कई बार क्या होता है, हम मतलब कुछ ऐसे मतलब चीजें होती है जो आप चाहते हो कि मतलब हो जाए डिलीट वो, हम्म, लाइक हम्म, कुछ दिन बाद या कुछ बाद. तो समझा मैं. दैट्स हाँ. दैट्स वाई ये ऑप्शन उनके लिए है. सो इफ यू हैव डेटा जो आप नहीं चाहते डिलीट हो, यू वांट टू कीप दैट इन द बकेट, सो आप डिसेबल कर सकते हो. ये कोई मैंडेटरी नहीं है ये ऑप्शन. ओके, फाइन. देन वी हैव डेटा इंक्रिप्शन. तो हम गूगल मैनेज ही करते हैं क्योंकि हम खुद अब मैं मैनेज नहीं करूँगा कीज. देन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट एंड आपकी बकेट क्रिएट हो जाएगी. तो अगर आप यूजेस में जाओ तो एक्चुअली ये जीबी पे डिपेंड करता है कि कितना हम्म, आप डेटा इसमें स्टोर करके रखते हो, कि कितने हम्म, जीबी का डेटा आपको स्टोर करना है, कितना आप लास्ट साइड डेटा स्टोर करते हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है. तो ओके. अब अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. अपलोड फाइल्स, तो जैसे मैंने कहा था आप इसमें फाइल्स अपलोड कर सकते हो, आप फोल्डर अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ, फोटोज, वीडियोस, कुछ भी. देन हम्म, देन भी तो अब हम कुछ फाइल अपलोड करके देखते हैं. एक फाइल अपलोड करते हैं हम. तो एक ट्रांसफर, ये मेरी एक सिंपल टीएक्सटी फाइल है, सिंपल टीएक्सटी फाइल, कुछ ऐसा इसमें लिखा नहीं है. तो ये फाइल हम इसमें ऐड करके देखते हैं. ओके, अपलोड स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली अपलोडेड. अब कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे ये देखो नॉट पब्लिक, ये अभी पब्लिक नहीं है. फॉर एग्जांपल अभी इसका यूआरएल नहीं है हाँ. क्योंकि हमने इसमें एक्सेस नहीं दिया. तो अब इसमें क्या है कि अगर हम इसमें एक्सेस वो इसलिए क्योंकि जैसे परमिशंस में आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट्स नॉट पब्लिक, क्योंकि हमने अभी किसी को एक्सेस ग्रांट ही नहीं किया. सो लेकिन हम्म. अगर हम जब ट्रांसफर करना है तो इसका इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा. जब हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जीसीएस टू एज्योर, ये चीज़ इतनी वो नहीं करेगी. इट जस्ट कि अगर आप चाहते हो कि यूजर आपका डेटा एक्सेस करें, फॉर एग्जांपल यू वांट कि जितने भी पब्लिक है वो आपका डेटा एक्सेस कर सके विद द हेल्प ऑफ अ यूआरएल, देन यू कैन डू पब्लिक. बाकी जैसे इसकी कोई कोई जरूरत स्टैटिक नहीं है. वेबसाइट हो गया जो हम होस्ट हाँ करना जैसे चाहते फॉर यस यस, फॉर हो. एग्जांपल अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट है एंड बराबर. कुछ कुछ और चीज़ है जो आप चाहते हो कि इट विल शो टू अदर पीपल, सो आप कर सकते हो. मैं अभी करके दिखाऊं मैं करके, या फिर बिल्कुल
करना है या नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई मीन नॉट पब्लिक भी करेंगे तभी डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं बट नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ओके ओके ओके, वैसे कोई ही बात रखो, नहीं। ऐसे ही पब्लिक रखते हैं फिर, भी चलेगा। क्योंकि इससे, हाँ, इससे कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट कि अगर बाकियों को डेटा देखना है तो आप मतलब रख सकते हो, बाकी ऐसे नहीं। वीडियो में करेंगे, दूसरा पार्ट जब करेंगे वीडियो में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। TXT फाइल का क्या ही करेंगे देख के, वीडियो में ठीक, करते हैं। तो ओके। अभी ट्रांसफर आ गया, तो अब गूगल वाला पार्ट मतलब हो गया कि हमने बकेट बना दी, हम्म बकेट के अंदर फाइल हमने डाल दी। तो ये हमारा यहाँ का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। गूगल के अंदर ट्रांसफर की जो सर्विस है उसे हम कहते हैं स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस। स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस, राइट। राइट, मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे थर्ड वन। ओके, स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस, तो ओपन इट। तो गूगल का हमारा रहता है स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस। एंड ये बात मैं बाद में लेके आऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। इसका स्कोप काफी लिमिटेड है राइट नाउ। ये बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों मैंने ये बोला कि लिमिटेड स्कोप है जब मैं एज्योर पे जाता हूँ। क्योंकि जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो अभी, ठीक है। मतलब जैसे दिख रहा है कि क्लाउड टू क्लाउड फ्रॉम फाइल सिस्टम। तो आप एक मतलब ट्रांसफर कर आप सिर्फ मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। अभी मैं जोर पे जाऊंगा तो फिर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। बाकी हम्म अगर आपको थोड़ा इंटरफेस बता देता हूँ कि जैसे व्हेन यू क्रिएट ट्रांसफर जॉब, तो यहाँ पे क्या रहेगा। तो फ्रॉम सोर्स, आप सोर्स काफ़ी ज़्यादा है, फ्रॉम अमेजोन S3, एज्योर हम्म ब्लॉब। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, एंड आप वहाँ से अपने क्लाउड स्टोरेज में डाल सकते हो, आप एक बकेट से दूसरी बकेट में डाल सकते हो। तो हम्म यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो अब एज्योर पे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू एज्योर, क्योंकि गूगल क्लाउड का पार्ट हमारा हो गया। हमने बकेट बना दी, हमने हम्म बकेट में वो बना TXT फाइल क्रिएट कर दी। नाउ लेट्स मूव टू एज्योर। तो ओके। तो मैं एज्योर का स्टार्टिंग होम होम पे जाता हूँ। ओके, सो दिस इज आवर होम मेन्यू। आई नो थोड़ा थोड़ा बोरिंग टाइप है, क्योंकि जब मैंने किया था तब ये था। हाँ। तो ये हमारा, एंड वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस है सेम। हाँ, सारे जितने भी जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनमें बेसिक जो सर्विसेज है वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल मशीन, राइट। कंप्यूट इंजन, जैसे उसमें था, लोड बैलेंसर्स, SQL हम्म डेटाबेसेस। तो बेसिक सर्विसेज सेम रहती हैं। तो इसमें जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैंने कहा था, इसमें हमारी है ट्रांसफर जॉब, स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस। इसमें जो हमारे पास सर्विस है उसे कहते हैं हम डेटा फैक्ट्री, एज्योर डेटा फैक्ट्री। जो, ठीक है, ये स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस है। हाँ, मतलब उसकी तरह, हाँ ये, अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा था इसका स्कोप लिमिटेड है। मैं बताता हूँ क्यों मैंने हम्म बोला था ये। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया, हाँ, ओके। जस्ट मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने कहा था, हाँ ये। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस गूगल क्लाउड में था उसका स्कोप लिमिटेड था, वो था सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए। बट डेटा फैक्ट्री ऐसा नहीं है, इट्स अ बिग टूल। डेटा फैक्ट्री का ये डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इट्स एन ETL। अब ETL क्या है, वो जरा देख लेते हैं। ETL का मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। डेटा बढ़िया। क्लाउड एज्योर का डेटा फैक्ट्री क्या करेगा, इट विल सबसे पहले ई एक्सट्रैक्ट, इट विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, which can be your databases and from different cloud providers. There are, I think, 90 plus. It will extract the data, it will transform the data. You can add, you can do whatever matlab you want to modify the data basically. And then you can load the data into, there are different options there, like Power BI, Docker, Azure SQL database, different things. So it is हम्म not just limited to just transfer the data. It's a like important data engineering tool. सो ओके। ये जो हमारी स्लाइड है, तो ये एक्चुअली मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट पे था, बट ये इंटरफेस है डेटा क्लाउड अज्योर डेटा फैक्ट्री का। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को आप जरा ध्यान से देखना। इंजेस्ट, ऑर्केस्ट्रेट, ट्रांसफॉर्म डेटा, कॉन्फ़िगर, SSIS। तो जो हम्म मैंने पहले बोली थी कि सेम वैसी है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। अब बताता हूँ कैसे। इंजेस्ट, इंजेस्ट ऑप्शन क्या है, इंजेस्ट का मतलब है डेटा लेना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो जैसे हम डेटा भी सेंड करेंगे गूगल क्लाउड स्टोरेज से एज्योर के अंदर, तो वो काम आता है इंजेस्ट में। इंजेस्ट विल टेक ऑल द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, एंड डजंट मैटर विच क्लाउड स्टोरेज, विच क्लाउड प्रोवाइडर। इट कैन बी ओरेकल, इट कैन बी योर AWS, योर गूगल क्लाउड स्टोरेज। सो हम्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट क्या करेगा, इट विल मैनेज योर पाइपलाइंस, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल योर पाइपलाइंस, जो आपका पाइपलाइन जा रही हैं, जो ऑल द हम्म वर्क जो चल रहा है, ऑर्केस्ट्रेट वो करेगा। ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, इट विल, आप मतलब डिफरेंट उस पर फंक्शन कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो ये स्टेप हुआ है। कन्फिगर, SSIS। तो ये पार्ट आ गया आपका एक्सपोर्ट करने का। तो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल ट्रांसफर टूल,
ये पूरा डेटा इंजीनियरिंग का टूल मैनेज करता है, तो इसलिए मैंने कहा था इसका स्कोप काफ़ी वाइड है। जबकि जो क्लाउड स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस गूगल क्लाउड में थी उसका थोड़ा लिमिटेड सा था, उसमें से वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके। लेकिन ये इसका स्कोप थोड़ा काफ़ी वाइड वाइड स्कोप है इसका। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जैसे दी गई है, इंजेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू एज्योर डेटा फैक्ट्री। तो यूज केसेस हम देख लेते हैं इसके। फर्स्ट स्टेप इज ए डेटा इंक्रिप्शन वर्कफ्लो वेयर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंसोलिडेटेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो मतलब फर्दर एनालिसिस के लिए बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। पहला स्टेप हमारा इंजेस्ट। ऑर्केस्ट्रेट। हाँ। ऑर्केस्ट्रेट क्या करेगा? हाँ हाँ भैया, बोलो भैया। नहीं नहीं, बोलो बोलो, आप कंटिन्यू ओके, करो। आई थॉट कोई क्वेश्चन था। ओके, नहीं तो नहीं नहीं। ऑर्केस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्केस्ट्रेट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा इंटीग्रेशन, वर्कफ्लोज एंड एक्टिविटीज विद इन अज्योर डेटा फैक्ट्री। तो जैसे मैंने कहा था, कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा, जो जितनी भी पाइपलाइंस वो एग्जीक्यूट करें इनको मैनेज करता है हमारा ऑर्केस्ट्रेट। क्योंकि ऑर्केस्ट्रेट नाम से पता चल रहा है कि ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। हम्म। तो ऑर्केस्ट्रेट का काम ये है। ट्रांसफॉर्म डेटा। तो सिंपल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग, एनरिचिंग एंड क्लेंजिंग डेटा एज अ पार्ट ऑफ डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो वही आप मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को एनरिच कर सकते हो, क्लेंज कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो ये स्टेप आता है आपका ट्रांसफॉर्म डेटा डेटा के अंदर। हम्म। एंड देन वी हैव कॉन्फ़िगर एसएसआईएस, सीक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। तो अगर आपको तो मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अगर इतना नहीं देखना तो इन शॉर्ट कि एक्सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, वेदर इट इज़ क्लाउड, सीक्वल डेटाबेस और डिफरेंट सर्विसेज। हम्म। आगे हम देखें तो इंजेस्ट, ये थोड़ा हम बाद में आएंगे क्योंकि इंजेस्ट का जब मैं टैब खोलूंगा तब। तो ये था डेटा फैक्ट्री का कि जो हमारा काम करेगा ट्रांसफर का। अब डेटा फैक्ट्री के लिए कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहती हैं कि ये चीज़ें हमें मतलब चाहिए। क्योंकि जैसे हम जब ट्रांसफर करेंगे डेटा तो डेटा कहीं स्टोर भी तो करना है। हम्म। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने डेटा स्टोर कर दिया Azure में, तो वो रखेगा कहाँ पे? सो दैट्स वाई हमें चाहिए पहले एक स्टोरेज अकाउंट। बरोबर। एंड स्टोरेज अकाउंट इसको आप ऐसे समझो कि स्टोरेज अकाउंट जो है उसके अंदर हमारा जितना भी ब्लॉब स्टोरेज ये सब मतलब इसी के अंदर रहेगा। इट्स लाइक अ हम्म। इस अब कंटेनर गलत हो जाएगा, बट आप ऐसे समझो कि इट्स लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर आपकी फाइल फाइल का मतलब आएगा। तो इसको आप ऐसे समझो, तो लेट्स क्रिएट अ इसको स्टोरेज अकाउंट। बोलते भी, मतलब स्टोरेज कंटेनर ही बनाना पड़ता है ना इसके अंदर। हाँ, स्टोरेज अकाउंट, हाँ, तो वही तो आई मतलब एक स्टोरेज अकाउंट, पहले आपको ये स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ओके। रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे जीसीबी में हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे फॉर हाँ। दिखाता हूँ मैं। जैसे हमारा जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या है? जैसे हमारे कंप्यूट वीएम बनाते हैं, हम हम्म। जीकेई बना देते हैं। जैसे अभी मैंने बकेट बनाई थी, ये सारा एक सेंट्रलाइज एक प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। सेम अज्योर में हमारा रिसोर्स काम करता है। एक हम रिसोर्स रखते हैं, मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट टैब में। रिसोर्सेज, क्रिएट अ रिसोर्स जैसे हम देखते हैं, मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ तो सेम सेम जैसे उसमें प्रोजेक्ट है। अरे यार ये क्यों आ रहा है? तो मतलब आप समझ गए ना, मतलब हाँ, यहाँ मैं पे समझ साइन गया। साइन इन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप अपने सारे वो रिसोर्सेज आप अपने इसके अंदर रखते हो। हम्म। बस और कुछ काम नहीं है इसका। देन स्टोरेज अकाउंट का अब हमें नाम रखना है। ट्रांसफर 30 रख लेते हैं, 1630। यूनिक नाम ही रखना पड़ेगा। हम्म। रीजन सेम जैसे जीसीपी में था, यूएस। रीजन जो आप कुछ भी चूज करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। यूएस हम्म। वाला हम डिफॉल्ट ही जान देते हैं। परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड टायर एंड प्रीमियम। प्रीमियम तो प्रीमियम तो हमें इतनी ज़रूरत है नहीं इस पे। एंड स्टैंडर्ड क्योंकि या जैसे आप यहाँ पे देख लो, जनरल पर्पस वी टू काउंट, तो स्टैंडर्ड टायर हमारे लिए ठीक है। प्रीमियम जैसे हम जाएंगे यहाँ पे तो बड़ा आगे मतलब पूछेगा रेजिडेंसी के बारे में। जब आपका यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा यूज़ केस है। हमारी इतना कोई यूज़ केस है नहीं, तो स्टैंडर्ड से हमारा काम चल जाएगा, सिंपल। अब जियो रिडंडेंट, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि पूरा एक जियो जो है जियोग्राफिकल फेलियर अब उसको करना है या जोन रिडंडेंट हमें करना है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। जस्ट गो विद द डिफॉल्ट, अगर सिंपल, अब इतना कुछ हमें ज़रूरत नहीं हम्म। है। नेक्स्ट सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स। ये आपका वही आ जाएगा कि एक्सेस टायर, हाँ ये आ गया। ये जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ब्लॉब स्टोरेज में आ गया आपका एक्सेस टायर। ये सेम है जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इसी। नियर लाइन स्टोरेज, कोल्ड लाइन स्टोरेज, स्टैंडर्ड लाइन हम्म। स्टोरेज, ओके। सेम वैसा ही है यहाँ पे। तो मैंने कहा था सर्विसेज लगभग लगभग सेम है, बस नाम अलग हम्म। है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स में मैक्सिमम सर्विस सेम है। हॉट में रखते हैं क्योंकि अभी हमें फ्रीक्वेंटली डाटा एक्सेस करना है, तो हम अभी के लिए हॉट में रखते हैं। तो इसमें ओके। डिफॉल्ट ही जानते हैं, उसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा देखने वाला वो नहीं है। नेटवर्किंग, हमें इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क।
हाँ इतना कुछ सेंसिटिव हवा अभी हमारा डेटा है नहीं, तो हम्म, हमें स्टोरेज अकाउंट में इतना कोई नीड है नहीं। ये देन आपका वी वो पॉलिसी हो गया रिटेशन। देन वी हैव पॉलिसी। ये सेम पॉलिसी यहाँ पे भी थी, जैसे मैंने बताया था आपको राइट रिटेंशन राइट। पॉलिसी मैंने वहां बताई थी 7 दिन की, सेम यहाँ पे भी है। आप डिलीट कर सकते हो हमें, मतलब वैसे भी मैं डिलीट कर ही दूंगा बाद में, बट स्टिल आप मतलब अपने प्रोजेक्ट के उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। बट देख रहे हो सिमिलैरिटी कितनी है, जितना हाँ जैसे सेम। वहां पे था सेम कुछ कुछ वहां पे भी है, तो इसलिए कहते राइट। हैं कि कुछ सर्विसेज सेम है, बस कुछ कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं। एक्सेस कंट्रोल, देन वी हैव एक्सेस एक्सेस कंट्रोल जो जितना भी, अभी हमें इसको डिसेबल ही रखते हैं, देन वी इंक्रिप्शन पे जाते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे वहां पे था गूगल मैनेज इंक्रिप्शन, यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज इंक्रिप्शन, क्योंकि एजोर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो देयरफॉर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज इंक्रिप्शन। देन ओके। सपोर्ट फॉर कस्टमर मैनेज कीज, तो इनको अब टैग्स पे हमें रखने नहीं है, टैग्स टैग की कोई नीड नहीं है। देन रिव्यू, तो ये हमारा पूरा जितना भी हमने बनाया ये पूरा वैलिडेट करेगा एंड हमें बता देगा कि विनायक, जित टैग देने इंपॉर्टेंट होते हैं कि टैग देने नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरा क्वेश्चन था। डिपेंड मतलब करता है कि टैग, आप अगर आप टैग्स किस हाँ ओके किस ओके मैं बताता यूज। हूँ। टैग्स वर्क करते हैं अगर आपका मतलब काफी ज्यादा काम है, फॉर एग्जांपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है, तो आप टैग्स देते हो कि वो कि आप फिल्टर आउट कर सको कि कौन सा हमें मतलब जैसे मैं बताता हूँ, की वैल्यू पेयर बेसिकली की और वैल्यू। तो आप मतलब इसको फिल्टर आउट कर सकते हो कि जो आपने रिसोर्स बनाया है, क्योंकि राइट नाउ मैं भी सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, मेरे पास कोई इतना है नहीं। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो देर आर डिफरेंट रिसोर्सेज, सो दैट्स वाई आपको मतलब टैग्स आप तब देते हो कि नेम ओके और उसके विनायक। साथ वैल्यू। देन आप क्रिएट कर सकते हो, एक सेकेंड, या फाइनल वैलिडेशन अभी दे रहा है, तो ओके। तो जैसे हो गया एंड देन यू कैन क्रिएट, तो अभी डिप्लॉय कर देगा, डिप्लॉइंग डिप्लॉइंग। तो जैसे मतलब यहाँ पे इसने पूरा बता दिया कि आपका नाम यहाँ पे है, लोकेशन आपकी ईस्ट यूएस है, एंड बना दिया इसने। हम्म। हम्म, okay, हाँ हो गया क्रिएट। अब पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, बट हाँ यहाँ पे स्टार्ट टाइम वगैरह मतलब सारी डिटेल्स आ जाती है, तो ठीक है, मतलब इंटरफेस इतना ऐसे पूरा भी नहीं है। ओके हो गया, तो हम अब यहाँ पे आगे गो टू रिसोर्स, हम अपने रिसोर्स पे जा सकते हैं अब जो हमने बनाया था। ट्रांसफर 1630 हमारा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है। देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, जैसे यहाँ पे कंटेनर्स आ गया, फाइल शेयर्स क्यूज टेबल्स। अगर आपको टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो फॉर एग्जांपल, पर हमें बनाना नहीं है, बस ऐसे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे बना सकते हो। मेन चीज़ है हमें बनाना है कंटेनर, जिसके अंदर हमें जो हमारा फाइल जो हमारी ट्रांसफर हो के आएगी वो हमें कंटेन करनी है, तो हमें इसके लिए चाहिए कंटेनर। तो लेट्स मेक अ कंटेनर। हमें अब नेम चाहिए रहेगा, तो अब क्या ही नाम दूँ, कंटेनर 1 2 3। ओके तो हो गया। अब यहाँ पे एक्सेस, हाँ ओके, तो हाँ तो हमने प्राइवेट एक्सेस दिया था तो उस पे, हाँ ये बात, अब ये चीज़ ये ऑप्शन देखना है यहाँ पे प्राइवेट, हाँ नो। अब जो हमने परमिशन दी होंगी हमारे स्टोरेज अकाउंट में, सेम मतलब जैसे हमने स्टोरेज अकाउंट में पब्लिक एक्सेस नहीं दिया था, तो फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्राइवेट आ गया ना, नो एनोनिमस एक्सेस, तो हमें वैसे इसकी उस पर कुछ मतलब वो पड़ेगा नहीं है सर, ट्रांसफर वो तब भी करेगा, बट ये है कि आपकी मतलब फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा कोई। हम्म। तो आप सिंपल क्रिएट कर दो एंड अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, जो मेन स्टेप है हमारा डेटा फैक्ट्री अकाउंट बनाने में। हमने स्टोरेज सबसे पहले हमने बनाया स्टोरेज अकाउंट, उसके बाद हमने बनाया कंटेनर। अब जो मेन सर्विस जो ये काम करेगी, हमें उसका अकाउंट बनाना है डेटा फैक्ट्री। तो ये दो मैंने पहले के बनाए थे जो मैंने ऐसे प्रैक्टिकल किया था, तो अभी एक फिर से बनाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इसने वही, तो रिसोर्स ग्रुप हमारा वही रहेगा जो हमारा पहले था, ट्रांसफर नेम, नेम ट्रांसफर प्रोजेक्ट, लोकेशन ईस्ट यूएस एंड वर्जन V2, ठीक है। रिव्यू एंड ये क्रिएट। वर्जन क्या है इसमें? एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, एक हाँ, वर्जन क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब बेसिकली है क्या ये? डेटा फैक्ट्री का वर्जन, एक सेकंड, हाँ चेंजेस, हाँ जैसे एक्चुअली एक ही है, आई थिंक मैंने भाई, देखा नहीं हाँ एक इसी हाँ आ गया, एक सेकंड जस्ट मिनट जस्ट मिनट।
डेटा फैक्ट्री वर्जन, हाँ ठीक है। वो एक्चुअली वी टू, ये अभी इनका एक ही है, वो एक्चुअली इनका पहले आया था तो बट अभी उन्होंने बस एक ही रखा है, तो डेटा फैक्ट्री का वर्जन है, सिंगल ही वर्जन है अभी चल रहा है। गॉट इट गॉट इट। एंड कॉन्फ़िगर के रिलेटेड नेटवर्किंग में हमारा पब्लिक एंड पॉइंट से हमें करना है, इतना कुछ अभी हमने लगाया नहीं एडवांस में। नहीं, हमें कस्टमर मैनेज हमारी कीज़ है नहीं, टैग्स हमें नहीं चाहिए, रिव्यू एंड क्रिएट सिंपल। डेटा फैक्ट्री का अब क्रिएट कर देते हैं, उसने वैलिडेशन कर दिया। इसमें अभी हाँ, पहले ओपन हो जाता है फिर मैं बताता हूँ आपको। हो गया, गो टू रिसोर्स। अब इनका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे इसमें था कि हम सिंपल यहाँ पे ही सारा कर सकते थे, इनका ऐसा नहीं है, इनका थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें स्टूडियो पूरा मिलता है, क्योंकि एक सिर्फ एक ट्रांसफर सर्विस नहीं है, इट्स मच मोर देन दैट। तो जैसे ओके हमें पूरा मिल गया। एक सेकेंड, साइन इन कर दूंगा मेरा, ओके। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, एक सेकेंड कोड आया भाई, मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो हमारा डेटा फैक्ट्री ओपन हो चुका है, मैं कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। तो सेम इंटरफेस है जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया था, इंजेस्ट, ऑर्केस्ट्रेट, ट्रांसफॉर्म एंड कॉन्फ़िगर एसएसआईएस। सेम हमारा हम्म सिंपल है। सेकंड में से बता देता हूँ। अब हमारा काम है डेटा इसमें स्टोर करना, तो हमारा काम चलेगा इंजेस्ट में कहते हैं, क्योंकि हमें अभी ऑर्केस्ट्रेट नहीं करवाना, हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करवाना, हमें सिर्फ डेटा कॉपी हम्म। करवाना है, तो हमारा काम रहेगा इंजेस्ट में। तो इंजेस्ट में हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, बिल्ट इन कॉपी टास्क, मेटा डेटा ड्रिवन कॉपी टास्क। पीपीटी पे चलते हैं, तो अब देखते हैं ये है क्या। इंजेस्ट में दो ऑप्शन आएंगे, तो जैसे इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन, बिल्ट इन कॉपी टास्क, हम स्टेट फॉर इट्स बिल्ट इन कॉपी टास्क का सिंपल सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि सिंपल जब आपको डाटा कॉपी करना है फ्रॉम डिफरेंट डेटा हम्म सोर्सेज, अब वो 90% डिफरेंस उसमें आपका एडब्ल्यूएस आ जाएगा, आपका जीसीपी आ जाएगा, आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सोर्सेज एंड नॉट जस्ट क्लाउड सोर्सेज, मतलब कोई भी जितने भी सोर्सेज हैं उनके माइक्रोसॉफ्ट के इस पे, एंड जो मतलब सिंपल आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, एंड वो सिंगल पाइपलाइन देगा आपको, सिर्फ आपका डाटा कॉपी करके रख देगा। लेकिन लेकिन मेटा डेटा ड्रिवन कॉपी टास्क इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये इसका यूज केस तब आता है जब फॉर एग्जांपल आप किसी डेटाबेस से डेटा उसमें स्टोर करवा रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि जब उसमें डेटा आए तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर करता रहे। फॉर एग्जांपल जैसे डेटाबेस है, उसमें जो डेटा जब लोड हो रहा है, देन यहाँ पे सीधे वो पाइपलाइन चलती रहे, आप समझ रहे हो, जैसे वहां से डेटा है डेटाबेस में and वो सीधे यहाँ पे एज़्योर में स्टोर करवा रहा है। सो तब हम यूज करते हैं मेटा डेटा ड्रिवन कॉपी टास्क। तो सिंपल एक डायनामिक पाइपलाइन बना देगा जो वहां से इंफॉर्मेशन रीड करेगा एंड देन सिंपल वहाँ आपका मतलब डेटा वहां पे ट्रांसफर कर देगा एज़्योर में। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन अभी हमारा जो यूज़ केस है वो सिंपल, हमने एक टेक्स्ट फाइल हमें कॉपी करनी है, तो इसके लिए हम सिर्फ बिल्ट इन यूज़ करेंगे, जो कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है। कोई इसमें इतना वो नहीं है, डायनेमिक हमें अच्छा, इतना भी नहीं तो चाहिए। एक मेरे को ये पूछना, तुम श्योर इंजेस्ट श्योर, कब यूज करोगे, और वो अभी जो डेटा क्या दिखा था आपने एक सेकेंड हमारे एक को, सेकेंड। ओके, इंजेस्ट ये एंड हमारा इंजेस्ट इंजेस्ट एंड दिखा था, और दूसरा इंजेस्ट एक आपने इंजेस्ट मेटा हाँ, डेटा ड्रिवन। मेटा डेटा ड्रिवन, तो ये कब यूज करेंगे अपन, मतलब इसके कंडीशंस ओके क्या ओके, रहेंगे? देख, बिल्डिंग जैसे बिल्ट इन में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा यूज केस है, मुझे सिर्फ एक फाइल मेरी मुझे ट्रांसफर करनी है। हम्म आई डोंट वांट कि उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, बस एक फाइल है मेरी एंड वी आर गुड टू गो। सो हम्म हम तब इंजस्ट यूज करेंगे कि सिंपल एक मतलब वो ट्रांसफर कर देगा एंड ऑल ऑल गुड। बट फॉर एग्जांपल हमारा कोई यूज केस है जिसमें हमें मतलब हमें डेटा चाहिए, कि जैसे हमें डेटा रीडेबिलिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल जो हमारा सोर्स है वहां पे कोई डेटा ऐड कर रहा है, तो हम हम्म चाहते हैं कि जो पाइपलाइन में वो डेटा रीड करे एंड देन वो ट्रांसफर कर दे वहां पे हमारे एज्योर, जो हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया था रीड करके, जैसे कोई डेटा आ रहा है रीड किया एंड डाल दिया वहां पे, तो सर तब हम यूज करते हैं मेटा डेटा ड्रिवन टास्क। सिंपल इसमें इसमें सिंपल ओके, रहता है कि सिंपल उसने ट्रांसफर कर देगा एंड खत्म। इसमें रहेगा वो डेटा रीड करेगा, साथ में वो रीड करेगा डेटा की, कोई डेटा आ तो नहीं गया फिर से, जैसे आएगा वो उसको ऐड करके पाइपलाइन में डाल के सीधे एज्योर के वहां पे ले आएगा, स्टोरेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो ये चलेगा। फ़र्क है दोनों में। अभी के यूज़ केस के लिए हम बिल्ट इन के साथ ही जाएँगे, क्योंकि हमें अभी रीड नहीं करवाना है इतना, तो हमारा सिंपल काम हम्म। है।
तो सिंपल हम इसमें चल जाएंगे। रन वंस नाउ हम अभी करेंगे, क्योंकि इसके एक तो हमारे पास स्केड्यूल का भी है कि हम डेट टाइम लगा के स्केड्यूल कर सकते हैं, बट हम अभी करेंगे। ओके। नेक्स्ट पे जाएंगे हम, देन सोर्स टाइप हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पे तो देखो, मैंने वहाँ पे उन्होंने लिखा था 90+ सोर्सेज हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं यहाँ पे। ब्लॉब स्टोरेज, डेटा लेक, डेटा बेसिस, अमेजोन का आरडीएस, सीक्वल सर्वर, अपाचे, तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। गूगल क्लाउड का भी होगा यहाँ पे, तो क्लाउड, गूगल क्लाउड, हाँ, तो जैसे ये आ गया गूगल क्लाउड स्टोरेज का आ गया यहाँ पे। तो अब हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, स्टोर ट्रांसफर कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो अब वो हम बनाएंगे। तो गूगल क्लाउड स्टोरेज आ गया। अब आएगा एक्सेस की आईडी। तो एक्सेस की आईडी आपकी आएगी यहाँ से, मैं दिखाता हूँ। ये एक हम सेकेंड, सीक्रेट। एक सेकेंड, ओके ओके, समझ गया। सीक्रेट एक्सेस की हमारी यहाँ से आएगी, ओके। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम मैंने कर दी गलती से। हाँ, क्लाउड स्टोरेज में तो हम जाएंगे यहाँ पे, हमारे क्लाउड स्टोरेज में जो हमारा था, क्लाउड स्टोरेज बकेट्स हमारी थी, हमारी ट्रांसफर कौन सी वाली थी, मुझे याद नहीं है। प्रोजेक्ट नीचे वाला, नीचे। हाँ, ये प्रोजेक्ट हमारा था, ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ओके ओके, सेम नाम से बना दी। सेटिंग्स में हम जाएंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी, हम्म। सिंपल। तो हमारा सर्विस अकाउंट बना हुआ है हमारा, तो उस पर हमारी एक्सेस की बनी हुई है। तो अगर मतलब अगर हमारा एक और हमें की बनानी है अपने सर्विस अकाउंट से लेके, तो यहाँ पे बना देगा। एक सेकंड, जैसे ये है, एक ठीक न्यू है। बनाते हैं, क्रिएट की हमने बना दी। तो ये हमारी आ गई एक्सेस की। तो ये हम्म। आ गया हमारा सीक्रेट, ठीक है। ओके। न्यू कनेक्शन बनाना था, तो मैंने न्यू की बना दी, ओके। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली, हाँ, एज़्योर को परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारी बकेट जो हमारी रही है वहाँ पे, उसे वो मतलब एक्सेस कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये काम किया है। तो जैसे हम ब्राउज पे जाएंगे, तो इसको हमारी सारी जितने भी हमने बनाई थी बकेट्स, जैसे देख लो, सर्टिफाई एग्जाम, ट्रांसफर, तो इस सबका एक्सेस अब मिल गया, एंड वी कैन बेसिकली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिक पहले नहीं आ रहा था वो, एक्चुअली मैंने माइक्रो उसका दे दिया था, दूसरा स्टेप मैंने पहले कर दिया था। तो अभी हमें करनी है ट्रांसफर प्रोजेक्ट में, हमें जाना है। तो हमारी ट्रांसफर डॉट एक्स मिल गई हमें, ओके। तो पूरा उसने फाइल पाथ डाल दिया यहाँ पे। तो अब आ जाता है हमारा, हमारे डिफरेंट ऑप्शंस है। अब ये देख लेते हैं कि इनमें है क्या एक्चुअली। बाइनरी कॉपी का मतलब है कि वो जो हमने फाइल दी है, जैसे टेक्स्ट फाइल है, तो उसको रॉ फॉर्म में लाएगा, टेक्स्ट का टेक्स्ट फाइल ही लेगा उसको। मतलब कुछ इसमें, जैसे मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ये लेता है रॉ फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा है, फाइल्स विल बी ट्रीटेड एज बाइनरी, स्कीमा डेफिनेशन विल नॉट बी इन्फोर्स, डेस्टिनेशन कैन नॉट बी रिलेशनल डेटाबेस। तो सिंपल, जैसे आपकी टीएक्सटी फाइल है वो टीएक्सटी में आएगा। अगर अगर आपको कंप्रेस करना, फॉर एग्जांपल इफ यू, अगर आपके पास कोई वीडियोस है या कुछ और चीज़ है और उसको आपको कंप्रेस करना है, तो आप कंप्रेस कर सकते हो। जैसे जीजिप में आ जाएगा, बीजीजिप, डिफलेट जिप, तो डिफरेंट टाइप की जिप है ये। एक्चुअली जिप फाइल में आप कन्वर्ट करके भी डाल सकते हो, लेकिन टीएक्सटी फाइल है, सिंपल कंप्रेशन करना है, तो आप ये यूज़ करोगे, बाइनरी कॉपी। नेक्स्ट है रिकर्सिवली। ये आप तब चूज करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा प्रोसेस ऑल फाइल एंड इनपुट फोल्डर्स इन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फोल्डर है एंड उसके अंदर डिफरेंट सब फोल्डर्स हैं, आप चाहते हो वो सारे के सारे आए, लाइक कंप्लीट पूरा डिफरेंट सब फोल्डर्स, लाइक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, आप वो पूरा डालना चाहते हो, तो रिकर्सिवली उसके लिए है। एंड डिलीट फाइल्स आफ्टर कंप्लीशन, मतलब या आप तो चूज कर सकते हो, अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो नहीं। तो मतलब डिफॉल्ट, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप मतलब स्टार्ट टाइम एंड टाइम ये कुछ ऐसा मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, आप बस ऑप्शन डिसाइड करो एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आप पे है, मतलब बाइनरी कॉपी किया तो जैसे हमने टीएक्सटी में किया, वो टीएक्सटी फाइल ही लेगा वहाँ पे। डेस्टिनेशन टाइप हम रखेंगे यहाँ पे, अज्योर का आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज हमें ब्लॉब में डालना है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे हमने बनाया था स्टोरेज अकाउंट, उस पर कंटेनर बनाया था, तो हमें ब्लॉब में स्टोर करना है। कनेक्शन अब इसमें हम क्रिएट करेंगे अज्योर का, जो मैंने पहले गलती से कर दिया था, हम यहाँ पे वो करेंगे। स्टोरेज अकाउंट का हमारा नाम आ गया। तो हमने बनाया था ट्रांसफर 1630, जो हमने बनाए थे पहले, तीसरे मैंने पहले बना दिए थे, वरना हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो मतलब क्रिएट क्या करना पड़ता है हमें, फिर वापस से क्रिएट करना पड़ता है, तो मैंने पहले कर दिया कि हमारे पास स्टोरेज अकाउंट हो, ट्रांसफर 1630, एंड देन वो अपने आप ही की लोड कर लेगा, क्योंकि हम एज्योर में ही हैं अभी। तो जैसे हमने कर दिया, फिर उसके बाद सीधे हम करेंगे क्रिएट। तो कनेक्शन उसने ले लिया। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कौन सी हमें फाइल पे करना है, कौन सी में नहीं। फोल्डर पाथ हम ब्राउज करेंगे,
कंटेनर जो हमने बनाया था, कंटेनर 1 2 3, जो मैंने कंटेनर, इसलिए कंटेनर भी मैंने पहले ही बना दिया था कि हमारे पास चीज़ हम्म। हो जिसके अंदर हम रखे। तभी मैंने कहा था कंटेनर इज लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर अभी अपने ट्रांसफर की फाइल हम रखेंगे। तो कंटेनर क्लिक कर दिया, ओके। फाइल का नाम ट्रांसफर ही रख देते हैं। कंप्रेशन हमने नहीं करना, हमें कुछ मतलब जिप फाइल में नहीं हमें कन्वर्ट करना, तो सीधे नेक्स्ट करेंगे हम। तो ये हमारी पाइपलाइन का नाम है, जो मैंने कहा था ना, जैसे जो बिल्ट इन हमारी पाइपलाइन थी, कहाँ पे, हम्म। बिल्ट इन कॉपी पाइपलाइन की सिंपल बेसिक पाइपलाइन। तो इसका नाम कॉपी पाइपलाइन ये है, एंड सिंपल ये इसका काम बस अब ट्रांसफर करना है। तो अब हम इस पे नेक्स्ट करेंगे। सिंपल हमारी पाइपलाइन अब बन चुकी है। अब यहाँ पे पहले ये चीज़ें चेक करेगा, एंड देन फिर पाइपलाइन का वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अब पहले भी वैलिडेट करेगा कि ओके इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगेगा, 1 या 2 मिनट। और ये हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपलाइन का जो जॉब्स है उसके लॉग्स देख सकते हैं क्या इसमें? हाँ हाँ, वो मॉनिटर कर सकते हैं, वो अभी करेंगे। जैसे पाइपलाइन जब बनेगी मैं पूरा मॉनिटरिंग करके नहीं दिखाऊंगा, तब मतलब। बताऊंगा कैसे कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे नहीं। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा अभी, ऑथर का आ जाएगा अभी, मतलब नहीं करेगा, वो वैलिडेट कर रहा है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ। तो आप मतलब मॉनिटर भी कर सकते हो। अभी सक्सीड हो गया, फिंगर्स क्रॉस सक्सीड हो जाए। हाँ, तो फिनिश। अब हम मॉनिटर करेंगे हमारी पाइपलाइन जो हमारी बनेगी, पाइपलाइन। सेकेंड, मॉनिटर पूरा ना टूल वो दे रखा है वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग का। तो हमारी ये पाइपलाइन थी, हम्म। कॉपी पाइपलाइन ये। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि अभी रन मतलब कैसे, मतलब क्या क्या चल रहा है इनका। कॉपी डेटा कर रहा है सक्सीड, तो हमारा डाटा सक्सीड हो चुका है। अब अकाउंट देखते हैं कि वहाँ पे फाइल आई भी है या नहीं आई। ट्रांसफर 1630, इसको क्रॉस कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो अब स्टोरेज अकाउंट में हम जाते हैं। अरे अच्छा, पहले भी दी थी। कंटेनर जो हमने कंटेनर बनाया था, कंटेनर 1 2 3। तो फाइनली हमारी फाइल ट्रांसफर हो चुकी है, सिंपल। अब वो फाइल ओके। पब्लिक नहीं है, इसलिए मतलब हम अभी इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे गूगल क्लाउड स्टोरेज में इसको मतलब पब्लिक नहीं किया था। सो दैट्स वाई। बाकी आप कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फाइल हमारी आ चुकी है ना। अगर अब हम मॉनिटर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको पाइपलाइन अगर मॉनिटर करनी है, तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शंस है। आप आउटपुट पूरा मॉनिटर कर सकते हो, डाटा कितना रीड हुआ है कितना नहीं। अभी मतलब आई एम नॉट ए डेटा इंजीनियर, तो मेरे को इतना इसका आइडिया नहीं है, बट मतलब आप मतलब मॉनिटरिंग का उन्होंने पूरा दिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ट्रांसफर सर्विस में इतने मतलब आपको ऑप्शन नहीं मिलते। स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस काफ़ी मतलब ऐसे लिमिटेड सा है। ये पूरा डेटा इंजीनियरिंग का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसे कहते हैं टूल, मतलब बोल सकते हो इसको। ओके। यहाँ पे इतना मतलब इतने आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, मतलब आप ट्रांसफर जॉब क्रिएट करते हो एंड देन आपका मतलब ट्रांसफर हो जाता है। बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके उसके कंपैरिजन में। आपको मतलब मैनेज करने को देता है, आप डेटा वो कर सकते हो आप, जैसे वो जो पूरा प्रोसेस है इनका, इंजेस्ट कर सकते हो एंड देन मैनिपुलेट पूरा डेटा पाइपलाइंस। आप काफ़ी इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर आप डेटा इंजीनियर हो फिर तो ये टूल एज्योर का मस्त टूल है, डेटा फैक्ट्री। तो हमारी फाइल कॉपी हो चुकी है, तो हमारी आ भी चुकी है। तो अच्छा ये हमारी, विनायक, बढ़िया। अब सो अब विनायक, अब अब हाँ मैं, बोलो हाँ बोलो हाँ, आप। भी पूछो ना। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं फिर क्वेश्चन है मेरे। अब ये था जीयूआई का मतलब, कंसोल बेसिस, मतलब कि हम्म। पूरा कंसोल बेस पे था। अब अगर मतलब इसका एक अनदर एक और अप्रोच है, वो है कमांड लाइन अप्रोच, मतलब जिसे कहते हैं CLI बेस। हम टर्मिनल में कैसे कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए एज़ोर ने एक टूल किया था, इजी कॉपी। ये तो जैसा आपने देखा कि आप GUI की हेल्प से कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन GCP टू एज़ोर। अब सेम चीज़ हम CLI के थ्रू करेंगे। तो CLI के लिए एक टूल आता है हमारे पास, इजी कॉपी। एंड ये एक CLI टूल है, इट इज़ बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्विकली आप लिख सकते हो इजी कॉपी डाउनलोड, एंड देन आप डॉक्स पे चले जाओगे तो वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आई मीन आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इट विल डाउनलोड ए जिप फाइल, एक जिप फाइल डाउनलोड कर देगा। एंड देन जैसे आप इस जिप फाइल के अनजिप करके इसके फोल्डर में जाओगे, अब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू कॉपी द पाथ। इसके पाथ को कॉपी करो, ओपन CMD, as administrator, then you have to go into that path। सी, अब मैं यहाँ पे हूँ, इजी कॉपी विंडोज इसके अंदर हूँ। देन क्लियर कर लेते हैं, ओके। देन अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा।
यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको टाइप करनी पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी नोट पैड पर लिख ली है एंड मैं साथ साथ में आपको बताते भी चलूँगा कि कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट कमांड तो जैसे मैंने बताया था आपको कॉपी करना है उसके अंदर। नेक्स्ट कमांड इज आपको क्रेडेंशियल्स, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको पहले एम्प्टी करना है। ये गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि सपोज अगर आपने इसकी वैल्यू कुछ और दी होती पहले, देन आप तो ये मतलब काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एरर आ जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसे पहले क्लियर कर लो। तो लेट्स कॉपी दिस कमांड। ओके, अब आपकी जो की फाइल है, जो आपकी सर्विस अकाउंट की है, आपको वो इस पाथ में ऐड करनी है। तो मैंने मेरी डाउनलोड्स में ही है and मेरे तो मैंने let me- हाँ, तो मैंने अपनी की सेट कर ली है, मेरे डाउनलोड्स में ही थी। तो एंड ये गुड प्रैक्टिस, आप दोनों सेम इजी कॉपी एंड सर्विस अकाउंट की भी सेम में ही रखो तो अच्छा है। देन देयर इज अ कमांड, इजी कॉपी की कमांड है, दिस इज द कमांड। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इजी कॉपी का ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। लेट मी शो यू। द फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी एंड अनदर वन इज यूजिंग द SaaS टोकन। तो हम SaaS टोकन की हेल्प से करेंगे एंड SaaS टोकन का सिंटैक्स ये है, सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट का नाम एंड देन कंटेनर का नाम, फिर उसके बाद SaaS टोकन। अब ये कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। एंड इसके नीचे हम डिफरेंट कमांड्स हैं, आप इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट GCP, आप डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। पर इसके लिए हम आज GCP पे हैं तो हम GCP वाला ही ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया है कि अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरी के कंटेंट्स चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस कमांड, बकेट नेम एंड डायरेक्टरी नेम। अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरी कॉपी करनी है देन ये वाली कमांड। इफ़ यू वांट टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही कॉपी करना है, लाइक एक फाइल ही कॉपी करनी है, देन यू कैन टाइप ओनली द ऑब्जेक्ट नेम। तो अब देख लेते हैं कि हमें SaaS टोकन मिलता कैसे है। तो हम अपने पहले स्टोरेज अकाउंट में आ जाएंगे, देन जो हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया था इस पर क्लिक करेंगे, गो टू कंटेनर्स, दिस इज अवर कंटेनर, कंटेनर 1 2 3। एंड राइट नो अभी ये खाली है, इसमें कुछ है नहीं। एंड जो हमारा GCP में प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, टेराफॉर्म, history.txt एंड transfer.txt। तो राइट नो इट्स एम्प्टी। तो पहले हम एक टोकन इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए शेयर एक्सेस टोकन, यही है हमारा SaaS टोकन। अब इसको हमें परमिशंस प्रोवाइड करवानी है बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। आप परमिशन ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं करवा ही देता हूँ सारी, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप सारी प्रोवाइड करें। यूज़ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, जितनी परमिशन रिक्वायर्ड है उतनी ही परमिशन आपको ऐड करनी आप ऐड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। देन वी हैव एक्सपायरी डेट की, टोकन कब एक्सपायर होगा, एंड देन HTTP एंड HTTPS जनरेट चार्ज एंड टोकन। तो हमारा टोकन जनरेट हो चुका है एंड दिस इज आवर URL, कॉपी एंड इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये कमांड मैं आपको बताता हूँ इसको ब्रेक डाउन करके, जस्ट मिनट। डन, कॉपी, डन। तो अगर हम ये कमांड देखें तो पहले तो आ गया आपका स्टोरेज क्लाउड टू ट्रांसफर प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का, जो हमारा बकेट का नाम है, पहले ये एक सेकंड में बता देता हूँ। देन ट्रांसफर, हमारा कंटेनर का नाम, हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम, देन वी हैव आवर SaaS टोकन, ये हमारा SaaS टोकन है, यहाँ से SP से स्टार्ट हो चुका है। एंड देन क्लिक एंटर, स्कैन कर रहे हैं, लॉग फाइल डन, फाइनल जॉब स्टेटस कंप्लीटेड। अब देखते हैं हमारे जो कंटेनर के अंदर वो फाइल्स आई हैं या नहीं। कंटेनर 1 2 3, वो तीनों फाइल्स हमारे यहाँ पे आ चुकी हैं। सो इस तरह से आप CLI की हेल्प से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो बिटवीन GCP टू Azure यूजिंग ईजी कॉपी। एंड सिर्फ GCP नहीं, आप और भी क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो। इनके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं एंड काफ़ी इजीली उन्होंने बताया कि कमांड यूज़ करके कि अगर आपको पूरी बकेट कॉपी करनी है, आपको सारी बकेट्स कॉपी करनी है, सो इट्स वेरी इजी। एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मैंने अभी SaaS टोकन की हेल्प से किया है, ट्राई यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी।
तो सो दिस इज आज का सेशन इतना ही था। हमने देखा कि कैसे आप मतलब GUI की हेल्प से एंड CLI की हेल्प से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन Azure टू GCP, सॉरी आई मीन GCP टू Azure, मतलब हाँ हाँ मेरा है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये तुम्हारा डेटा ट्रांसफर किससे हो रहा है विदाउट मतलब नेटवर्क? एक्चुअली क्या नेटवर्क तुमने एस्टेब्लिश नहीं किया तो तुम्हारा डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ये चीज मेरा क्वेश्चन था। अरे उस पाइपलाइन के थ्रू कर रहा है ना विनायक तो ये चीज। एजी कॉपी की अगर कहते हैं इसको हम बात करें तो इनके टूल का मतलब इनकी इनबिल्ड ही रहता है, क्योंकि दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड। आपने कुछ नेटवर्क सेटअप नहीं किया ना, कोई VPN वगैरह, इसमें तो हाँ आपका इसमें इसमें तो ये इनका एक्चुअली प्रोटोकॉल CLI कैसे यूज टूल का कर रहा है, एक कौन सा मिनट मैं दिखाता प्रोटोकॉल हूँ। यूज कर रहा है? अबे जो इनका एजी होगा ना, एजी कॉपी, वो इंटरनली सैस होगा। इनकी सर्विस है एक्चुअली, इनकी एजोर की सर्विस है, हाँ तो भाई क्यूबेक सैस इनकी है ये। सर्विस है। SaaS तो ऑफरिंग ऋषि है भाई इनकी। ये सैस है। हम्म हम्म। तो इसमें मतलब जब करते हैं तो आई थिंक इसमें कोई ऐसा इंटरनली सारे नेटवर्क। ड्राइवर ड्राइवर डाल के उनका वो दे रखा हाँ है, इनका क्या इनका बोलते हैं, इंटरनल का ग्राफिकल टूल है। है। ठीक है, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब यूज किया था स्टोरेज ट्रांसफर, तो वहाँ पे वो HTTPS प्रोटोकॉल यूज करता था और एक SFTP जो रहता है अपना फाइल सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ये सेम यहाँ पे भी वो चीज यूज हो रही है क्या, या फिर कुछ? पता अभी इतना आइडिया नहीं है मेरे को, मैंने ठीक। एक्सप्लोर एक्चुअली टूल इनका इनबिल्ट टूल था ये, तो इसमें हम्म इन्होंने हम्म। मतलब इतना कुछ यहाँ पे आर्टिकल में भी उसका आर्किटेक्चर ओके, में इतना कुछ प्रोवाइड किया नहीं इन्होंने। जैसे यहाँ पे जाऊंगा मैं चलेगा जैसे चलेगा। और इजी कॉपी और जैसे गेटिंग दूसरा चीज, स्टार्टेड में। क्या आपने ये वाला चीज ट्राई किया कि अगर मेरा अभी ये दो अलग अलग क्लाउड है, अभी अज्योर है और एक GCP है, तो जब भी मैं मतलब GCP से अज्योर अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इन दोनों की लेटेंसी आपने फाइंड आउट की है क्या? लेटेंसी लेटेंसी इन किससे द सेंस कितना टाइम लग रहा है नहीं कुछ डेटा CLI से या माइग्रेट? फिर CLI से या फिर जो हमने किया था डेटा फैक्ट्री से। डेटा फैक्ट्री हो, हाँ डेटा फैक्ट्री से भी हो या CLI से भी हो, हाँ तो ये इन। देखो ना यहाँ पे पाइपलाइन में पूरा बताता है ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन लगी 13 सेकेंड्स। ओके, तो तो यहाँ पे ये मतलब टाइम हो गया, बट वो कितना टाइम कंज्यूम लेता है और कितना टाइम में डेटा, अगर मेरा फॉर एग्जांपल 2-3 GB का रहेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? सो हाँ ये। वो बताएगा नहीं, हाँ वो बताएगा क्योंकि ओके जैसे हाँ ओके। वो बताता है जैसे ऋषभ जैसे भाई, ऋषभ भाई, हम्म ये मेन इसका यूज केस पता है कहाँ आता है? हम्म जहां तक मेरे को पता है, डेटा इंजीनियरिंग बंदे होते हैं ना जो, ये उनका ही है, ये एक्चुअली उसी का ये टूल है, ये डेटा उन्हीं इंजीनियरिंग का ही के। टूल है। हाँ ये क्योंकि ना मेरी कंपनीज में भी हम सैस यूज करते हैं ना, जैसे पाइपलाइंस होती है जो, हम्म। वो ऐसी बनती है, मतलब अलग अलग ओके। सैस एप्लीकेशंस देते हैं। जैसे ETL पाइपलाइन ऐसे करके बहुत सारी पाइपलाइंस होती है। तो उस सैस से डेटा वो होता है, अभी तो माइग्रेशन करते हैं अभी फिर तो ये एनालाइज। टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल थी तभी मतलब 13 सेकंड में आ गया, कोई वीडियो वगैरह होती लंबी तो मतलब टाइम तो बता देते कि फाइन हाँ फाइन फाइन, गॉट इट। कितना everyone। तो अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू विनायक। थैंक यू विनायक। या सो नो क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपके पास और क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू। तो आज हमने देखा मतलब कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ एरर्स आए बट अभी इसको फाइंड आउट करके फिर देखेंगे कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ना है इसको। तो मेरी साइड से इतना ही था एंड आई होप आपने एंजॉय किया। तो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा करेंगे। ओके, या थैंक यू। श्योर, ओके। एक सेकेंड